समझता हूं कि झूठ का हमेशा अंजाम बुरा होता है और जिस तरीके से बानी चेयरमैन पीटीआई ने बाकायदा जलसे में एक साइफर लहराया और कहा कि अमरीकी साजिश हुई है उनकी हुकूमत को गिराने की, तो मैं इसकी पुरजोर मजम्मत भी करता हूं, शदीद अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं। और हम तो पिछले 2 साल से ये कह रहे थे कि ये झूठ बोल रहे हैं, ये बेबुनियाद इल्ज़ामात लगा रहे हैं और इनकी सियासत है ही दोहरे म्यार की और झूठ की सियासत। तो इंतहाई अफसोसनाक अमर है कि आज जो कांग्रेस की कमेटी की समात रखी गई, वो कांग्रेस की कमेटी की समात पीटीआई ने वहां पे लॉबिंग फर्म्स हायर करके तो वहां तक पहुंचाई वो समात, और वही डोनाल्ड लू जिन पे इन्होंने इल्जाम लगाया था कि उन्होंने हमारे सफीर असद मजीद साहब को बुला के ये कहा है कि हम आपकी हुकूमत गिरा देंगे, उसी डोनाल्ड लू ने आज कहा कि यह साइफर की कहानी सरासर झूठ था, ऐसी ना बात हुई, ना इसका सोचा जा सकता है, और पाकिस्तान में जो भी हुकूमत होती है उससे हमारे अच्छे ताल्लुकात होते हैं। तो ये पूरी एक्सरसाइज जो पीटीआई ने की, लॉबिस्ट फर्म्स हायर करके, दरखास्तें दे के और वहां पे कांग्रेस की कमेटी की हेयरिंग रखवा के, ये अल्लाह ताला के काम है, ये डिवाइन जस्टिस है। वो अंग्रेजी में कहते हैं कि मैन प्रपोजेज एंड गॉड डिस्पोजेज। आपने पूरी कौम से झूठ बोला, पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी सतह पे ताल्लुकात को मुतासिर करने की कोशिश की। मैं हमेशा कहता हूं कि पाकिस्तान है तो हम हैं, सियासत बाद में है, सियासी जमातें बाद में हैं। आपने अपनी सियासत को चमकाने के लिए, आपने वाह वाह करवाने के लिए, अपनी अना की तस्कीन के लिए, अपने सियासी मफादात के लिए कौमी मफाद को दाव पे लगाया। आज पूरी दुनिया के सामने आप रुसवा हुए हैं। आज आपकी रुसवाई पूरी दुनिया में टीवी चैनल्स ने दिखाई है, पूरी दुनिया के लोगों को, कि जिसको आपने कहा था कि इसने हमारी हुकूमत का तख्ता उल्टाया और हमें धमकी दी, उसने आपको कांग्रेस की कमेटी के सामने झूठा करार दे दिया। कांग्रेस की कमेटी के सामने गलत बयानी नहीं की जा सकती, उस पर 2 साल कैद की सजा है। वहां पे बड़े सख्त कवानीन है। आपने देखा कि पीटीआई के कुछ लोगों ने आज कांग्रेस की कमेटी की हियरिंग में वावेला किया, शोर मचाया, तो उनको कमरे से बाहर निकाल दिया गया। यह मनमानी नहीं हो सकती, आप शोर नहीं मचा सकते, आप जिदबाजी नहीं कर सकते। पूरी कौम को एक बयानिए के पीछे लगाया, हम कोई गुलाम हैं, और कहा कि जी इंपोर्टेड हुकूमत है, अमरीकी साजिश है। आज आपके तमाम तर बयानिए का तिया पांचा हो गया, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, और आज आप एक सर्टिफाइड झूठे साबित हो गए कि पूरी कौम ने, पूरी दुनिया ने देख लिया कि कांग्रेस की कमेटी में आपको झूठा कहा गया और कहा गया कि आपने झूठा बयानिया बनाया था। तो आपने इतनी तगोदो करने के बाद, लॉबिस्ट फर्म्स हायर करने के बाद यह कांग्रेस की कमेटी की समात रखवाई थी, तो यह तो सबके सामने सच खुल के आ गया है और आप झूठे साबित हो गए हैं। क्या डोनाल्ड लू ने जो कहा है, और सरासर झूठ कहा साइफर की पूरी साजिश को, पूरे बयानिए को, तो आपको नहीं चाहिए था कि आप कौमी मफाद को कुर्बान करते, अपने जाती मफाद के ऊपर, सियासी मफाद के ऊपर साइफर लहराते और झूठ बोलते? इतना बड़ा झूठ, इतनी बड़ी गुमराहकुन कैंपेन, इतनी मुनाफकत कि आपने पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी सतह पे ताल्लुकात को नहीं देखा। आपने ये नहीं देखा कि आप ये क्या करने जा रहे हैं, और आपकी जो ऑडियो आई कि हमने इससे खेलना है, हमने प्ले करना है, वो भी पूरी कौम ने सुनी। और आज इलेक्शन के ऊपर जो तहफ़्फ़ुज़ात उठाए जा रहे हैं, जो इलेक्शन के हवाले से मामला डिस्कस हो रहे हैं, उन्होंने कहा आज कि जी इलेक्शन पे जो भी तहफ़्फ़ुज़ात होंगे, इलेक्शन कमीशन मौजूद है, वहां पे दरखास्तों की समाअत चल रही है। वो जो रिटन स्टेटमेंट है, डोनाल्ड लू ने 5000 इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स का जिक्र किया कि 5000 आजाद मुबस्सरीन इलेक्शन की मॉनिटरिंग कर रहे थे, फील्ड में मौजूद थे। आज खवातीन के हकूक के हवाले से बात हुई तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में बहुत सारी जगहों पे खवातीन को अमरीकी खवातीन से ज्यादा हकूक हासिल हैं।
वो ज्यादा बाइख्तियार हैं, एम्पावर्ड हैं। और आपने यहां पे जो दरखास्तें जमा कराई, अमेरिका में करवाई, बैनुल अक़वामी एनजीओज को दी और पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की। आपने पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की जो आज नाकाम हुई है। इतना झूठ कि आपने नौजवान नस्ल के जहनों को जहर आलूद किया। आपने इतनी गुमराहकुन कैंपेन्स चलाई और आपने जब साइफर लहराया तो उसके बाद कहा वो साइफर था ही नहीं, इंपोर्टेड हुकूमत कहते रहे। तो मैं समझता हूं कि झूठ हमेशा बेनकाब होके रहता है। बानी पीटीआई चेयरमैन का घिनौना और मकरू चेहरा आज पूरी दुनिया ने देख लिया कि पूरी दुनिया के सामने उनको झूठा कहा गया, कांग्रेस की कमेटी में झूठा कहा गया, पूरी दुनिया में लाइव टेलीकास्ट हुआ। तो आपके पास रह क्या गया है? आपके पल्ले क्या रह गया इस कांग्रेस की हेयरिंग के बाद? तो आप तो गए थे कि आप पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता वहां बदनाम करेंगे, आप वहां पे कहेंगे कि जी पाकिस्तान में बहुत बुरा हो रहा है। तो आज तो यह अल्लाह ताला का निजाम है कि आपकी अपनी रखवाई हुई हेयरिंग में आप झूठे और मुनाफिक साबित हो गए हैं। और ये कौमी मफाद है और कौमी मफाद की खातिर, पाकिस्तान की खातिर हम खड़े हैं, हमारी हुकूमत खड़ी है और हम इंशाअल्लाह ताला कौमी सलामती के लिए, कौमी मफाद के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। और इनके झूठ बेनकाब होते रहेंगे। आप देखेंगे कि जो जो झूठ इन्होंने कौम से बोले हैं वो इनके सामने आए हैं और हमेशा आए हैं। इमरान न्याजी ने जहां भी झूठ और मुनाफिकत की सियासत की है, या तो उस पर यू टर्न लिया है, या अपनी की हुई बात को वापस लिया है, या पूरी दुनिया ने देखा है कि वो एक झूठा शख्स है, एक मुनाफिक आदमी है जिसकी जबान से सच अदा होता ही नहीं है और हमेशा कौलो फेल में तजाद रहा है। तो आज मैं समझता हूं कि हम सुरखरू हुए हैं। जो बात हम पिछले 2 साल, सवा 2 साल से कर रहे थे वो सच साबित हुई है और उसकी गवाही पूरी कौम ने, पूरी दुनिया ने देखी है। ये बताएं कि सर्टिफाइड जो हो गया, साबित हो गया, साजिश हो गई, तो आप स्टेट मुद्दई बनेगी, कोई मुकदमा उनके खिलाफ मजीद कार्रवाई के लिए कोई आपका इरादा है? देखिए, मैं ये समझता हूं कि साइफर का केस यही केस था कि आपने झूठ बोला, आपने गलत बयानी से काम लिया और वो साइफर का केस अपनी जगह चल रहा है। उसकी आजकल आपने देखा है कि उसकी समाज चल रही है, हाई कोर्ट के अंदर भी उसकी बेल भी चल रही है, अपील स्टेज पे भी वो चल रहा है। साइफर का केस यही केस था कि आपने पाकिस्तान के दुश्मनों को फायदा पहुंचाया और पाकिस्तान की रियासत का आपने नुकसान किया, तो उसके मुताबिक आपको सजा दी गई है। तो हम तो यही बात कर रहे थे। और देखें, ये खुद जब गए हैं कांग्रेस की कमेटी के पास तो ये किसी उम्मीद पे गए होंगे। इन्होंने सोचा होगा कि वहां से कोई ऐसा बयान आएगा जिसके तहत हमें कोई मदद मिलेगी, मगर ये जब नीयत इंसान की खराब हो तो फिर ये अंजाम हुआ करता है। एक मफरूर शख्स यहाँ से गया बीमार होके, सांस नहीं उसको आ रहा था और वो वहाँ IMF के सामने मुजाहरे करवा रहा है, मॉनिटरिंग कर रहा है, तो उनके खिलाफ भी इस पे कोई? देखिए, ऐसी नॉन एंटिटीज जो हुकूमत में यहाँ पे वजीरों मशीरों के उहदों पर तैनात रहे और हुकूमत जाते ही पाकिस्तान छोड़ के चले गए, उन पे क्या बात करनी। ये वो लोग हैं जो बाहर के शहरी थे, बाहर से आए थे, हुकूमत करने आए थे और हुकूमत करके वापस अपने अपने मुल्क चले गए हैं। ये नॉन एंटिटीज़ का एजेंडा हमेशा से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ था, पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ था, पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ था। तो मैं समझता हूँ कि ये मैटर नहीं करते। और जिन लोगों को इकट्ठा किया हुआ था इन्होंने वहाँ पे IMF की बिल्डिंग के बाहर, अरबोंपति लोग हैं, अशराफिया से ताल्लुक़ है, और IMF को कह रहे हैं कि हमारे लीडर को रिलीज़ करो वरना पाकिस्तान की इमदाद ना करना। यानी एक रेडीबान, एक भट्टा मजदूर, एक नौकरी पेशा शख्स जो होली सोली अपनी कमाई पर डिपेंडेंट है, जिसने देखना है कि रुपया कल को मुस्तहकम होगा, मईशत को इस्तेहकाम मिलेगा, तो वो रोजी रोटी कमाएगा, अपने बच्चों